आप सभी का इंडियन डिफेंस वेरियस चैनल में स्वागत है। जो हमने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। और इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें थोड़ा सा एक द्विघात समीकरण का एक कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी को। तो इसका पीडीएफ आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, यानी जो हमारा द्विघात समीकरण होता है और जो आइडेंटिटी होती है उसके बीच अंतर क्या होता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, तो इसके हमने दो रूट कहें या मूल कहें माने थे। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। ये थी हमारी द्विघात समीकरण। तो हमारे मूल आए थे, दो मूल आए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की पावर होती है मैक्सिमम पावर, उतने ही हमारे उस समीकरण के रूट होते हैं। इसीलिए हमें यहाँ से कितने रूट मिले थे? दो रूट। अब अगर हमसे कह दें कि यही इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब बनेगी, तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होती है इसको हम देखते हैं। तो आइडेंटिटी होने के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि x बिलोंग टू r हो जाए, यानी वो किसी भी x की वैल्यू पर इक्वल टू 0 वैल्यू दे। जैसे हमारा एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम थीटा की कोई भी वैल्यू डालें, हमें हमेशा 1 मिलेगा। इसीलिए हमारी आइडेंटिटी है कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर हमें इस द्विघात समीकरण को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी बनाना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? इसमें हमारी हर एक x की वैल्यू पर 0 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो इसमें होगा नहीं। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी और दूसरा आइडेंटिटी कब होगी। तो जब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यहाँ पे क्या बनेगा? इसके रूट कितने आएंगे? अल्फा और बीटा, यानी एक्स जो बिलोंग करेगा केवल अल्फा और बीटा में करेगा, यानी इसके केवल दो रूट होंगे। कब? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहते, जब कोई भी पूछे कि आइडेंटिटी कब बनेगी, तो आइडेंटिटी बनेगी जब एक्स बिलोंग टू आर होगा। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमेशा एक्स बिलोंग टू आर के लिए इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या चेंज करें कि ये एक्स बिलोंग टू आर के लिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी में बदल जाए। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे? तो इसमें एक चेंज करेंगे कि जो हमारे कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, या इसको हम कहें जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इन तीनों की वैल्यू को 0 पुट कर दें। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे सी होगा, और सी इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी डालेंगे, x बिलोंग टू आर यानी रियल नंबर, x की किसी भी वैल्यू पर हमारी ये द्विघात समीकरण आइडेंटिटी बन जाएगी। कब बनेगी? जब हमारी a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 4 डिस्टिंक्ट रूट्स,
देन वैल्यू ऑफ ए कामा बी कामा सी। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 डिस्टिंक्ट रूट हैं, उसने दे रखा है, यानी डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 भिन्न मूल हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रहा है कि x के, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट हैं, यानी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा रूट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये सीखा है कि कभी भी मोर देन 2 रूट्स कह दे हमें किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है। यही हमें यहाँ से सीखना था। अब हमें क्या कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 भिन्न मूल हैं, हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है, अभी अभी हमने पढ़ी थी, एक्स बिलोंग टू आर होता है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए बी सी की। यहाँ पे तो ए बी सी की वैल्यू क्या पड़ी थी, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ से आएगा ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे इसने हमसे कहा था 4 डिस्टिंक्ट रूट, तो ये हमारी बन गई आइडेंटिटी। और जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तब इसमें जो ए बी सी की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर, एक्स और जो कांस्टेंट टर्म है, इनके कोएफिशिएंट 0 बन जाएंगे, तभी हमारी ये आइडेंटिटी बनेगी। और आइडेंटिटी बनने पर क्या होगा, इसके 4 डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, 4 कहें या इनफाइनाइट कहें तब भी सही होगा। यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस 5b प्लस का 6c इज इक्वल टू। यानी यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के 3 भिन्न मूल हैं, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ए प्लस 5b प्लस 6c। अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, और हमसे क्या कह रहा है, इसके 3 भिन्न मूल हैं। तो 3 भिन्न मूल होने पर क्या होता है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी में बदल जाती है। जब ये आइडेंटिटी में बदल जाती है तो ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी फॉलो होगी, तभी ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी। और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए प्लस 5b प्लस 6c की। यहाँ से ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए प्लस 5b प्लस का 6c इक्वल टू 0। और यही हमारा राइट आंसर भी होगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। तो कभी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स दे दे तो हमें क्या करना है, इनके जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से तुलना करेंगे, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू बी की और सी की मिल जाएगी। और हमें क्या करना है, हमसे कह रहा है यहाँ पे मोर देन 2 रूट्स, तो ये बन गई आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी बनने पर क्या होता है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पे कैपिटल भी ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें एक एक करके पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2 और ये ब्रैकेट के अंदर है। सी की वैल्यू कितनी है, 2a माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो जब हम इनके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 2a प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। जब हम यहाँ पे a कॉमन निकालेंगे तो हमारा बनेगा a माइनस 3। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे क्या रूट आएंगे, a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें रूट मिलेंगे a इज इक्वल टू 3 कामा a इज इक्वल टू 2। अब इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे, 0 तो उधर चला जाएगा, यहाँ से हम 0 को डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि इधर 0 है तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का a प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा बनेगा a माइनस 2 a माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे आएंगे a इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के रूट आ गए हमारे। अब हमें यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, a कॉमन निकालेंगे 2a 2 माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ से हमें आएगा, यहाँ पे a कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 आएगा, a इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब क्या 6 a की वैल्यू होंगी, यानी यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 2 तो सेम है, और यहाँ पे 1 3 और 0, यानी क्या a की 4 वैल्यू पर ये हमारी क्या कह रहा आइडेंटिटी होगी या मोर देन 2 रूट्स होंगे। ऐसा नहीं होगा, इन तीनों में जो कॉमन होगा a की वैल्यू वही हम रखेंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है तो सेकंड वाले में है नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है तो थर्ड वाले में यानी c वाले में है, तो हाँ यहाँ पे है। फर्स्ट वाले में है। अब a इज इक्वल टू 1 देखते हैं, तो a इज इक्वल टू 1 दोनों में नहीं है तो ये भी रंग हो जाएगा। a इज इक्वल टू 0 भी किसी में नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा a इज इक्वल टू 2 होगा, यानी यही ऑप्शन हमारा राइट होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटी क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर लेंगे, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे।